नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास चल रही है। अगर आप एसएससी, पुलिस, जीडी, रेलवे, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी सुपरटेट इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एंशियंट हिस्ट्री की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, उसको देख लीजिए। उससे बाहर एंशियंट हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम क्लास में मल्टीपल बार चीज़ों का रिवीजन करते हैं, बस आप लगातार क्लास से जुड़े रहिए। देखिए आपकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाए जा सके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इससे पहले की क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जैसे कुषाण शासक क्या हुए, कमजोर हुए। कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश का एक शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जैसे कुषाण कमजोर हुए तो अपना नया वंश स्थापित कर लिया, वो वंश था गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश का अगला शासक बना घटोत्कच। लेकिन इन दोनों ने महाराजा धीराज की उपाधि नहीं धारण की थी। इन्होंने सामंत के रूप में भी अपना जीवन यापन किया। इसके बाद अगला शासक बनता चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके बाद अलग अलग शासक है आपके, समुद्रगुप्त आया, स्कंदगुप्त आया, कुमारगुप्त आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आए। ये सब गुप्त वंश के प्रमुख शासक हुए। अभी आपने पढ़ा था गुप्त वंश के टाइम पर ही गुप्त वंश का एक शासक था स्कंदगुप्त के टाइम पर ही भारत में पहली बार क्या हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ। अब इन्हीं हूणों के आक्रमण से धीरे धीरे गुप्त वंश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और गुप्त वंश के ही सामंत थे वर्धन। वर्धन वंश के जो लोग थे ये पहले क्या थे, गुप्तों के सामंत थे। अब जैसे गुप्तों की स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि बार बार हूणों का आक्रमण हो रहा है। हूणों के आक्रमण से क्या हो रहा है कि गुप्तों की स्थिति कमजोर हो रही, तो गुप्त वंश क्या हो जाता है, छोटे छोटे सामंतों में टूट जाता है। इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण सामंत था वर्धन। वर्धन के बारे में हम अगली क्लास में अभी पढ़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि जैसे कुषाण वंश का धीरे धीरे पतन हुआ था तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त वंश। तो एक नए वंश का उदय हो गया जिसे हम गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। अब गुप्त वंश के टाइम पर क्या हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण में गुप्तों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, गुप्त कमजोर पड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर पुष्यभूत ने एक नया वंश स्थापित कर दिया जिसे वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम हूणों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हूर एक प्रकार के बर्बर कबीलाई जनजाति जो कि मुख्य रूप से फारस अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे। ये पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, अफगानिस्तान के बामियान में इनकी राजधानी थी। इन्होंने भारत में आक्रमण किया था। इससे पहले भी कुछ विदेशी राजवंश आए थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया था। जैसे कि आपके इंडो ग्रीक आए थे, साक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। उन्होंने आक्रमण करके भारत में क्या कर लिया था, अपना ही राजवंश स्थापित कर लिया था। इसलिए उन्हें हम विदेशी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। देखो अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होगे तो हो सकता है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि नहीं आपको पता होगा इंडो ग्रीक कौन थे, शक कौन थे, सीथियन कौन थे, पहलव कौन थे। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस से क्लासेस देखी होंगी तो सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हो। अगर ऑफलाइन क्लास में आपने एंशिएंट हिस्ट्री मेरे से पढ़ ली है तब भी आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आपने उसके लिए त्याग किया होगा, बलिदान किया होगा, अनुशासन में रहे होंगे। सक्सेस तभी मिलती है जब आप उसके लिए त्याग करेंगे और उसके प्रति समर्पण होंगे। अगर आपके जीवन में त्याग, समर्पण और अनुशासन तीन चीज़ें नहीं है तो आप सफलता मिलना भूल जाइए, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो भाई इस हूणों के आक्रमण भारत में गुप्त वंश के टाइम पर पहली बार हुए। गुप्त वंश का कौन सा शासक था, स्कंदगुप्त के टाइम पर पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों के आक्रमण में दो महत्वपूर्ण नाम याद रखिएगा। दो हूण शासक, एक है आपका तारामाण, एक है मिहिरकुल। मिहिरकुल दो प्रमुख हूण आक्रमणकारी थे। सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए मिहिरकुल के बारे में। ये बौद्ध विरोधी भी था और मूर्ति भंजक। महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था मिहिरकुल ने।
इसी के साथ साथ स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के अभिलेख में हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत में पहली बार हूणों का आक्रमण किस वंश के टाइम पर हुआ था? गुप्त वंश के टाइम पे। गुप्त वंश का कौन सा शासक था? स्कंदगुप्त। हूणों के आक्रमण की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हूणों के लिए एक शब्द का वर्णन मिलता है, म्लेच्छ। हूणों के लिए म्लेच्छ शब्द का वर्णन मिलता है। जब हूणों ने भारत में आक्रमण किया था उस वक्त गुप्त वंश का शासक कौन था? स्कंदगुप्त। ये था आपके हूणों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज आपको याद क्या रखनी है, जब हूणों का आक्रमण हुआ भारत में तो गुप्त वंश का शासन चल रहा था। गुप्त वंश का कौन सा शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त। दो हूण आक्रमणकारियों के नाम आपको याद रखने हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है आपका मिहिर कुल का नाम याद रखना। मिहिर कुल बौद्ध धर्म का विरोधी था, इसीलिए इसने महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया था। मिहिर कुल को मूर्त भंजक के नाम से भी जानते हैं। हूण कहाँ के थे? अफगानिस्तान, ईरान और फारस का जो क्षेत्र था वहाँ की बर्बर जनजातियाँ थी जिसने भारत में आक्रमण किया था। हूणों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? स्कंदगुप्त है। इससे पहले एक आपने जूनागढ़ अभिलेख और पढ़ा था जिसे हम गिरनार के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। उसका संबंध किससे था? रुद्रदामन से था। याद है कि नहीं है? इसी के बाद हूण भारत में क्या होते, दो शाखाओं में डिवाइड हो गए थे, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। इन्होंने दो शाखाओं में डिवाइड हो गए थे। भारत पर जिस हूण ने आक्रमण किया था पूर्वी शाखा के हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। चीनी साहित्य में हूणों को हुंग्यो नाम से भी वर्णन मिलता है। ये था आपके हूणों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें। हूणों से जुड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछती, लेकिन मिहिर कुल से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसी के बाद अब क्या हो जाता है, गुप्त वंश कमजोर होने लगेगा। अब जैसे ही गुप्त वंश कमजोर होएगा, गुप्तों की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लेंगे उन्हीं के सामंत। इन्हीं के सामंतों में एक व्यक्ति था, उसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूत क्या करेगा, इस कमजोर स्थिति का फायदा उठा लेगा और अपना एक नया वंश स्थापित कर देगा। वो वंश कौन सा है? वर्धन वंश। तो वर्धन वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है हर्षवर्धन, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वर्धन वंश के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। एक बात याद रखिए, अगर आपका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है तो समझिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने, अपनी स्थिति सुधारनी है, अपनी समाज में रिस्पेक्ट बनानी है। आज जो दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार ताना देते हैं ना कि आपसे कुछ नहीं होगा, उनको भी कर कर दिखाना है। हो सकता है कि आज आपको बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए सोचना पड़ता हो, लेकिन आप अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए कि कल आपके माँ बाप को ये सब ना सोचना पड़े। बेशक आपका आज बचपना गरीबी में गुजर जाए, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा कभी भी गरीबी में ना गुजरे। इसके लिए मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।